भारत का एक शांत शहर गोधरा, जो कभी सामान्य दिनों का गवाह था, आज भी उस एक घटना के लिए जाना जाता है जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। क्या हुआ था 27 फरवरी 2002 को? कौन थे इसके पीछे? इस वीडियो में हम उस सच्चाई को समझने की कोशिश करेंगे जो गोधरा कांड के पीछे छिपी है। तो आइए इस रहस्यमयी कहानी की गहराइयों में चलते हैं। 27 फरवरी 2002 की सुबह थी, जब साबरमती एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश के अयोध्या से गोधरा रेलवे स्टेशन पर पहुंची। ट्रेन में बड़ी संख्या में कार सेवक थे जो अयोध्या से लौट रहे थे। सुबह का समय था और स्टेशन पर हलचल थी। किसी को नहीं पता था कि कुछ ही पलों में यहां एक भयावह घटना होने वाली है। जैसे ही ट्रेन गोधरा स्टेशन पर रुकी, अचानक स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। कुछ यात्रियों के बीच बहस शुरू हो गई और कुछ ही देर में माहौल तनावपूर्ण हो गया। इसके बाद जो हुआ वो गोधरा कांड के नाम से जाना जाने लगा। ट्रेन के S6 कोच में अचानक आग लग गई, जिसमें कई लोग फंस गए। लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे, लेकिन आग तेजी से फैल रही थी। आग इतनी तेज थी कि लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही कोच के अंदर की स्थिति बेकाबू हो चुकी थी। ट्रेन के अंदर से चीखे और धुएं का गुबार उठ रहा था। इस हादसे में 59 यात्रियों की दर्दनाक मौत हो गई। इनमें से अधिकतर लोग हिंदू समाज के थे। इस घटना के बाद पूरा देश सदमे में आ गया, लेकिन सवाल यह था कि आग कैसे लगी। जांच एजेंसियों ने अपनी पड़ताल शुरू की। गोधरा पुलिस ने इसे एक सुनियोजित षड्यंत्र बताया और कुछ संदिग्धों की पहचान की गई। स्थानीय नेताओं मोहम्मद हुसैन कलोटा, हाजी बिलाल और अब्दुल रजाक को इसमें शामिल माना गया। गोधरा में हालात तनावपूर्ण हो गए और इस घटना का दोष एक समुदाय विशेष पर डाल दिया गया। घटना के बाद देश में गहरी राजनीतिक हलचल मच गई। राज्य सरकार ने गोधरा कांड और उसके बाद हुई घटनाओं की जांच के लिए नानावटी आयोग का गठन किया, जबकि केंद्र सरकार ने यूसी बनर्जी समिति का गठन किया। पर दोनों आयोगों की राय में काफी अंतर था। एक और नानावटी आयोग ने इसे सुनियोजित षड्यंत्र बताया, वहीं यूसी बनर्जी समिति ने इसे दुर्घटना कहा। कई वर्षों तक अदालतों में यह मामला चला। 2011 में विशेष अदालत ने 31 लोगों को दोषी ठहराया और इनमें से 11 को मौत की सजा दी गई। लेकिन इस दौरान देश की सर्वोच्च अदालत में कई याचिकाएं दाखिल हुईं, जिसने जांच और सुनवाई पर कई बार रोक लगाई। गोधरा कांड ने गुजरात में दंगों की लहर पैदा कर दी। 28 फरवरी से शुरू हुए दंगे राज्य के कई इलाकों में फैल गए। लगभग 1200 से अधिक लोग इन दंगों में मारे गए और कई हजार लोग बेघर हुए। इन दंगों ने भारतीय समाज और राजनीति पर गहरा प्रभाव छोड़ा। आज भी गोधरा कांड और उसके बाद हुए दंगों को लेकर कई सवाल उठते हैं। क्या यह हादसा सचमुच एक षड्यंत्र था या दुर्घटना? क्या इंसाफ हुआ? गोधरा की उस आग ने केवल एक ट्रेन को ही नहीं, बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। ये सवाल आज भी हमारा पीछा करते हैं। गोधरा कांड और उसके बाद हुए दंगों ने हमें यह सिखाया कि हमें एकजुट रहना चाहिए। ऐसी घटनाएं हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि आखिर हिंसा का अंत कैसे हो सकता है।